हमारे साथ कई मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। कृपात्री जी महाराज हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है कृपात्री जी आपका भारत समाचार पे। उसके बाद जगत गुरु रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और साध्वी प्राची जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की इस महफिल में आज हम राम की बात करेंगे, राम के नाम की बात करेंगे, राम के गुण की बात करेंगे और राममयी अयोध्या की बात करेंगे। कृपात्री जी महाराज से शुरुआत करते हैं। कृपात्री जी महाराज, आप अयोध्या के रहने वाले हैं और भगवान राम की नगरी है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान राम विराजमान किए जा रहे हैं और जो पहली मूर्ति थी भगवान राम की, प्रकट मूर्ति, आज उसको भी मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, अपने अंदाज में बताइए। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू है पावन। अयोध्या का मातेश्वरी सरजू जी की महिमा विशेष है। 22 तारीख को श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये वास्तव में 4 वेद 18 पुराण की प्रतिष्ठा हो रही है। कि सुमति भूमि थल हृदय गाधो, वेद पुराण उदधि घन साधु। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदध घन साधु। 18 पुराण और 4 वेद, इसको संख्या होती है 22, इस नाते तिथि रखी गई है 22। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सब लोग बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, 21,000 विद्यार्थी वेद पाठी, ये सब जो हैं, यह सब लोग हैं, ये वैदिक रीति रिवाज से ये सब कार्य करा रहे हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे और जब परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार के सामने बैठेंगे, आंख खोलेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि 21,000 से अधिक विद्यार्थी प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। हम तो सरकार आपके पास इस नाते आए हैं कि हम 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि रूप में हम आपके हृदय में प्रेम प्रतिष्ठा कराने आए हैं। तो 140 करोड़ लोगों की प्रेम प्रतिष्ठा उसी दिन हो जाएगी जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इसके लिए हमारे देश के उन तमाम लोगों का स्वाभिमान है, संस्कार है, अच्छा भी है, लेकिन उनका भी दिन याद आया है कि रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। जगत गुरु रत्नेश जी से भी एक सवाल लेते हैं। महाराज जी, बहुत अच्छा आपने बताया, जगत पुरी मम पुरी सुहावन, यहीं से शुरुआत की और आपसे बात करेंगे। सर, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है, भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 22 तारीख को इंतजार खत्म हो जाएगा। ये 500 वर्षों का वनवास था, वो खत्म हुआ है। इसके पीछे नायक कौन है, ये हम जानना चाहते हैं रत्नेश जी आपसे। आप जगत गुरु हैं, आप बताइए कि नायक किसको मानते हैं इस पूरे रणभूमि का जो आज आप लोग विजय प्राप्त किए हैं। देखिए, किसी एक को नायक कहना तो बड़ा कठिन होगा। मैं तो कहूँगा 4 लाख लोगों ने जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, तब जाकर के आज प्राण प्रतिष्ठा का यह अवसर आया है। तो जिन्होंने भी जिस प्रकार से भी अपना योगदान इसमें दिया है, हर वह व्यक्ति नायक है। हर वह व्यक्ति नायक है जिसने राम जन्मभूमि के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और अपने जीवन को अर्पित भी कर दिया, तर्पित कर दिया, तब जाकर के यह घड़ी आई है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, आज यह स्वर्णिम युग यदि दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बात इसमें मैं जोड़ दूं कि शताब्दियों के बाद ऐसा उत्सव, शताब्दियों के बाद ऐसा अवसर आया है और आने वाले समय में यह वर्ष राम वर्ष के रूप में पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जाना जाएगा। तो शताब्दियों के बाद यह जो अवसर आया है और आज यह जो माहौल पूरे विश्व में बना है, तो वर्तमान में यदि किसी को नायक कहना हो तो मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को ही कहूँगा कि आज उनका ही असत प्रयास है
कि आज जो राम से दूर भागते थे वह अभी राम के करीब आने लगे, वह अभी तिलक चंदन लगाने लगे, वह अभी जनेऊ दिखाने लगे। और कहीं न कहीं यह स्वर्णिम माहौल जो बना हुआ है, इसमें वर्तमान समय में यदि एक नाम लेना हो तो अभी जो हमारे सामने है उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी का मैं नाम लूंगा। और बाकी किसी एक को नायक कह देना शायद किसी के साथ न्याय न करना होगा। श्री रामचंद्र परमहंस का नाम है, श्री अशोक सिंघल का नाम है, बड़े बड़े लोग हैं। अभी वर्तमान में पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं। तो ऐसे अनेक लोग हैं जिनका नाम लिया भी नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान में यह माहौल यदि बना हुआ है और आज पूरी धरती राम में बनी हुई है, आज अयोध्या में उल्लास, उत्साह, आनंद दिखाई दे रहा है। आज बूढ़े संतों की आंखों में झरझर आंसू गिर रहे हैं। बूढ़े संत, हम लोग तो अयोध्या वासी हैं, रोज मनाते थे कि हे ठाकुर जी, हमारी यह बूढ़ी आंखें बंद हो जाएं, इसके पहले हमें राम लला को उनके अपने मंदिर में बैठते दिखा देना। तो आज यह साथ सबकी पूरी हो रही है। तो कहीं न कहीं इसमें नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश में जो योगी सरकार है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और हम अयोध्या वासी तो कृतज्ञ हैं। जी रत्नेश जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने नायक और महानायक बताया। इस पूरे रण क्षेत्र के कौन नायक थे, कौन महानायक थे। साध्वी प्राची जी भी यहाँ पे मौजूद हैं मंच पे हमारे साथ, और इन्होंने बहुत सारे योगदान इन्होंने भी दिए हैं। जब कार सेवा हुई थी तो उस वक्त प्राची जी भी यहाँ पे मौजूद थी। जिस वक्त सरयू कार सेवकों के खून से लाल हुई थी तो उस वक्त साध्वी प्राची भी यहाँ पे मौजूद थी। खैर, वो बीती बातें हो गई। आने वाला कल कैसा होगा, राम नाम का जो नाम चल रहा है, राम राज कैसे आएगा, प्राची जी से बात करते हैं। आपकी नजर में आपके राम कैसे हैं प्राची जी, सिर्फ ये जो लोग जानना चाहते हैं। देखिए, अभी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हम किसी एक को श्रेय देना, उन लाखों लाखों कार सेवकों ने जो बलिदान दिया है, उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। मैं इस अन्याय को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बिल्कुल ठीक महाराज जी ने कहा, मैं भी उस बात को आगे बढ़ाती हूँ। और मेरे राम सबके राम हैं, कोई अकेली साध्वी प्राची के राम नहीं है, वो तो जन जन के राम है। आदिवासियों को जोड़ने का काम किया, भीलों को, कोलों को, सबको जोड़ने का काम मेरे राम जी ने किया। आपने भी बताया और मैं भी कहती हूँ कई बार कि जब 90 का दशक था, भाई साहब, ये जो सरयू जी को, माता सरयू को देख रहे हैं ना, हाँ, लोग आचमन कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। उस दशक में हमने देखा इसका पानी, ये पानी नहीं था, ये जल नहीं था, ये कार सेवकों के खून से लाल कर दी गई थी, लथपथ थी अयोध्या की गलियां। तो आज के राम सबके राम हैं, और वो भिलनी के भी राम हैं, वो मेरे भी राम हैं, वो आपके भी राम हैं, सबके राम रहेंगे, थे और रहेंगे। लेकिन जब वो संकल्प किया था हमने बचपन में, कभी 1990 के दशक में, कि तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, और बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से। अरे हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, हर्ष भी मनेगा तो मनेगा धूमधाम से, मेरे राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। वो राम जी का मंदिर आज धूमधाम से मन रहा है। हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरे राम जी का मंदिर, जन जन की आवाज, हर राम भक्त की आवाज, हर राम भक्त का सपना था कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, वो बन रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्राची जी। हमारे साथ तमाम मेहमान और मौजूद हैं, गायक हैं, लोक गायक हैं, भजन गायक हैं, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। आपसे सुनना चाहेंगे, भगवान राम जो आज विराजमान हो रहे हैं अपने मंदिर में, उनका पुरानी जो प्रकट हुई थी मूर्ति, वो भी विराजमान हो रही, उसको लेकर कुछ सुनाइए आप। लोग सुनना चाह रहे हैं, भक्ति भी में विभोर होना चाह रहे हैं। राम तो राम है, राम के बारे में मैं जो बोलूंगा वो कम है, सारी दुनिया खुश है। कुछ मन के भाव मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मन के भाव बताइए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले,
जिन्होंने राम को आज तक नहीं माना है उनके लिए भी। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। क्यों? जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यह मैल ना आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, यह मैल ना आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। कोई शबरी जूठे बेर खिला के देख ले। कोई शबरी जूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जहाँ सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लिहिन अवतार। जय श्री राम। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं भक्तिमय माहौल है अयोध्या का। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि कितना जबरदस्त नज़ारा सरयू के तट का नज़र आ रहा है। और तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम अपने मेहमानों से लगातार बात कर रहे हैं। साध्वी प्राची जी से ही शुरुआत करते हैं फिर से। साध्वी जी, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही हैं। कोई न्योता ठुकरा रहा है, कोई आने के लिए लालायित है, और कई लोगों को जो है वो न्योता दिया गया, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। तो ये राम तो सबके हैं, इसमें राजनीति कैसी? देखिए, मैं भारत समाचार के माध्यम से उन सभी संतों, महंतों, शंकराचार्यों से हाथ जोड़ करके नमन करके एक प्रार्थना करती हूँ कि राम जी के काम में कोई विघ्न बाधा ना डाले। राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हम सबके लिए गौरव की बात है। हम बहुत छोटे थे, बच्चे से थे, 10-12 साल की उम्र में, जब हमने संकल्प लिया था कि हम राम मंदिर के लिए काम करेंगे। आज हम सबका वो संकल्प केवल साध्वी प्राची का संकल्प नहीं, लाखों लोगों ने भी संकल्प लिया। कितने संत इस लाइन में उस दौर को देख करके आए। तो इसीलिए भगवान के इस प्राण प्रतिष्ठा में, और मैं एक बात और कहती हूँ, विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर केवल भारत ऐसा देश है भाई साहब, जहाँ पर मूर्तियों में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है और कहीं नहीं होती है। इसको लेकर भी ऐतराज किया गया कि भगवान की क्या प्राण प्रतिष्ठा। लोगों ने तो इसको लेकर भी ऐतराज किया है।
आपने सुना होगा तमाम चीजें, तमाम बयानात लोगों के सुने होंगे। देखिए एक पंक्ति है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये ऐसे ही नहीं बनाई किसी ने ये पंक्ति, इनको तो कुछ ना कुछ कहना है। ना इनके पास कोई मुद्दे हैं, ना इनके पास कोई एजेंडा है। अरे भाई, ये जो कह रहे थे, कल एक चैनल पे मैं बैठी थी कि राम जी के मंदिर का जो ये महोत्सव जो मना रहे हैं, ये योगी और मोदी को श्रेय क्यों दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहती हूँ। भाई साहब, 50 साल, 60 साल, 70 साल इन लोगों ने शासन किया, इन्होंने क्यों मंदिर की घोषणा नहीं की, क्यों मंदिर नहीं बनवाया? उस समय ये चुप्पी क्यों साधे थे? उस समय कार सेवकों पर लाठियां क्यों बांधते थे? कार सेवकों को गोलियों से क्यों छलनी करते थे? सरयू का पानी क्यों लाल कर दिया था? उस समय इन्होंने राम के का अगर दुपट्टा किसी ने डाली क्यों कार्रवाई करते थे? क्यों ये उस समय राम मंदिर नहीं बनाते थे?